नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करेंगे वृष लग्न की कुंडली में शनि देवता का अगर 12वें घर में यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पे 2 नंबर लिखा होना चाहिए। सो आप वृष लग्न के जातक हैं, ये क्लियर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट शनि देवता यहाँ पे 12वें भाव में मेष राशि में बैठे हों, ये इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज टॉरस के बारे में दोस्तों बता देता हूँ कि शनि देवता जो होते हैं इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही उनके पास लॉर्डशिप होती है 9 और 10, जिसमें से उनकी मूल त्रिकोण साइन यहाँ 10th हाउस में पड़ती है। उसके बाद कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि शनि देवता किन चीजों को हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपकी दशा या फिर ट्रांजिट के हिसाब से जो भी है चीजों को आप थोड़ा समझ सकते हैं आसानी से, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी की पता है तो। सैटर्न इन सब चीज़ों को हमारे जीवन में दर्शाते हैं, जैसे कि धीमी गति, डिले, कंसिस्टेंसी, कोई काम कंसिस्टेंसी करना, कंटिन्यूटी करना, वो भी शनि ही बताते हैं। एक्सपीरियंस होना वक्त के साथ, वो भी एक शनि ही मिलता है। पुरानी चीज़ें, बूढ़े लोग, उन सब चीज़ों के लिए शनि देवता जिम्मेदार हैं। लोहा, जिद्दी स्वभाव, स्टबर्नेस, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कारक होते हैं शनि देवता। प्रोफेशन, लेबर क्लास जॉब जितनी भी हैं शनि देवता जिम्मेदार है उसके लिए। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी, पेशेंस, ये 2 चीज शनि से बहुत अच्छी आप सीख सकते हैं, डाउन टू अर्थ और पेशेंस। ड्राइनेस, सूखापन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन जो है ये भी शनि से मिलता है। डिटैच्ड, किसी चीज से अलग हो जाना। इमोशनल पेन, कड़वा सच, हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, जो डिजीज जिसमें आप हिलडुल नहीं पाते, मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं या फिर बेड रिडन हो जाते हैं, उसके लिए शनि जिम्मेदार होते हैं। बोन फ्रैक्चर के लिए, नीज, हेयर्स और बेसिकली डेथ भी एक तरह से शनि के अंडर आता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो शनि एक तरह से लगभग जीवन में आपको दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर शनि देवता 12वें भाव में यहां पर बैठे हुए तो उसका फल क्या होगा। दोस्तों, नवम भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी होके शनि देवता यहां पे विराजमान है। मेष राशि पड़ती है। मेष राशि में शनि देवता नीच के होते हैं, डेबिलिएटेड हो जाते हैं। इन्हें डेबिलिएटेड एक तरह से समझा जाता है। अब ये क्या दिखाता है, सबसे पहली चीज नवम भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है, तो ये विदेश की यात्रा की तरफ भी एक तरह से बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। और मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे राहु, मंगल या केतु जैसे कोई भी ग्रह बैठे हैं, राहु, मंगल या केतु कोई भी है 4थे भाव में, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी फॉरेन विजिट काफी हो सकती है आपके जीवन में। और जब शनि देवता की महादशा चलेगी तो ये भी हो सकता है कि आप काफी सारे फॉरेन विजिट्स करो, या अगर आप फॉरेन विजिट नहीं करते हैं तो आप लंबी यात्राएं काफी होंगी आपकी। तो 9-12 का संबंध जो है यात्राओं को एक तरह से दर्शाता है। साथ ही 10th लॉर्ड होके भी वो 12th हाउस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज से, फॉरेन बॉडीज से, मल्टीनेशनल कंपनी से, इन सब से आपको अच्छे एक तरह से बोलते हैं ना कि आपको एक करियर, प्रोफेशन ऐसे किसी चीज में होता है, तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कोई फॉरेन से जुड़ा है या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि फॉरेन से जुड़ा संबंध है आपके प्रोफेशन का, उसको भी दर्शाता है। अब शनि की जो दृष्टि है उससे बहुत विशेष महत्व है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी में शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव जो कि परिवार का भाव है, मनी सेविंग का भाव है, वेल्थ का भाव है, आपके ईटिंग हैबिट्स का भाव है। 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 6वें भाव पर जो कि रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, स्ट्रगल, जॉब, इन सब का भाव माना जाता है। और 10वीं दृष्टि जो है पड़ती है उनके अपने ही भाव पर, 9th हाउस में। तो शनि की ये एस्पेक्ट पड़ेगी अगर वो 12th हाउस में यहां पर बैठे हुए हैं। तो तीसरी दृष्टि जो होती है शनि की, वो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष देती है, ज्यादा प्रयत्न मांगती, ज्यादा हार्डवर्क मांगती। यानी यहां पर तीसरे भाव में मनी इकट्ठा करने और परिवार को संतुष्ट रखने में थोड़ी सी जीवन में मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपकी स्ट्रेंथ, आपका हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट होके आपको, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में काफी इंडिपेंडेंट लेवल पे आप फैमिली को संभालते हो। शनि की दृष्टि 6th हाउस पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपको बल भी देती है
और आपके दुश्मनों के लिए ये थोड़ी सी खराब है, यानी कि एक तरह से जो आपको दुश्मन बनाएगा उसके लिए अच्छी नहीं है। एक तरह से मैं कहूँगा ये अच्छा ही है। और शनि के एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ती है। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप डेप्थ लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो बहुत चांसेस है कि कर्जा जो है काफ़ी लंबा चलेगा। 10वीं दृष्टि जो है वो पड़ती है शनि देवता की उनके अपने ही भाव नवम भाव पे, जो कि अगेन यात्रा, पिता से संबंधों को लगभग जो है थोड़ा सा निराशा दे सकती है। 10वीं दृष्टि जो है शनि की, भले ही उनका अपना घर हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की एक लॉजिक है दोस्तों कि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है, लेकिन शास्त्रों में शनि के दृष्टि को कहीं से भी नहीं अच्छा माना गया है। तो इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, मैथोलॉजी के हिसाब से भी आप देखेंगे तो शनि की दृष्टि का इसलिए बहुत विशेष महत्व है। तो शनि अगर आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, जो कि पिता, धर्म, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन स्टडी, मास्टर्स, इन सब के लिए कहीं ना कहीं गुरुज के लिए इंपॉर्टेंट हाउस बनता है। शनि की दृष्टि यहाँ पे जो पड़ती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं कहूँगा कार्मिक डीड्स है। यहाँ पे 10वीं दृष्टि है तो सब कर्म मांगती है, इनसे जुड़ा कोई मेजर कार्मिक डीड्स है आपके। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर लेता हूं। मान लीजिए बुध देवता मरकुरी शनि के साथ यहाँ पे विराजमान है, तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके जीवन में प्रेम संबंध जो होगा वो काफी बनेगा। दूसरा, पैसा जो है फॉरेन से आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे आपके जीवन में। पैसे का फॉरेन से आना, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों से संबंध काफी ज्यादा रहेगा। और बुध अगर यहां बैठे हैं तो एक हद तक ये भी समझ में आता है कि आपका खर्चा थोड़ा हैवी हो सकता है। उसी प्रकार अगर चंद्रमा यहाँ पे आपके विराजमान है शनि के साथ, और अगर देखिए चंद्रमा अगर 12वें भाव में वैसे भी नहीं अच्छा माना जाता है, अगर शनि के साथ यहाँ पे विराजमान है ये विषयोग बनता है। दोस्तों विषयोग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो विषयोग अगर बनता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आदमी को रिजर्व बना देता है। अगर यहाँ पे मंगल या सूर्य नहीं है, तो चौथे भाव में मंगल या सूर्य हैं तो आप रिजर्व नहीं, बोल्ड होगे। बट हाँ, मानसिक अशांति थोड़ी सी आपके जीवन में हमेशा, मतलब मेंटली आप साउंड नहीं रहोगे, मेंटली परेशान रहोगे, मेंटली थोड़ा सा अपने आप को आप एक फ्रस्ट्रेटेड पाओगे खुद को। मान लीजिए बृहस्पति देवता यहां पर बैठे हुए हैं, या फिर यहां पे बैठे हुए हैं, इन सब कंडीशंस में कहीं ना कहीं वो शनि को देखेंगे, तो इससे आपको फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। किसी फॉरेन अच्छी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, इसके बहुत ज्यादा संभावना है। अगर बृहस्पति साथ में ही बैठे हुए हैं और शनि की डिग्री बृहस्पति से ज्यादा है, तो अगेन ये बहुत अच्छा सिंबल है कि आपको फॉरेन से बेनिफिट मिलेगा, फॉरेन कंपनी से बेनिफिट मिलेगा, फॉरेन वर्कर एज अ फॉरेन सर्वेंट बनने से भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सपोज सन के साथ यहाँ पे आपका शनि बैठा हुआ है, 4th लॉर्ड, तो ये एक सिंबल है कि आप जब भी, बिकॉज 4th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है यहाँ पे, और शनि जो है यहाँ पे एक तरह से डेविएटेड है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनका ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक, भले ही ये कॉम्बिनेशन खराब हो, लेकिन शनि की जो नीच कहीं बोलते हैं ना कि डेविएशन है, उसको भी काफी हद तक ये कम करता है। और रिजल्ट्स जो है, यानी फॉरेन लैंड में आप अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेस्टीज पा सकते हो अपने काम के लिए, अपने शौर्य के लिए। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी राइजिंग देगा आपको फॉरेन कंट्रीज में। अगर वीनस के साथ यहाँ पे आपका शनि बैठा हुआ है, अगेन दिस इज वन ऑफ द गुड राजयोगा, बट याद रखिएगा शुक्र की अंतरदशा और महादशा थोड़ी तकलीफदायक रहेगी। ओवरऑल जीवन में तो ये कॉम्बिनेशन आपको पैसे के लिए तो लगभग मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन एक चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। आपके पैसे बहुत बार इंटरेस्ट के रूप में या फिर अन्यथा
खर्च हो सकते हैं, बिना मतलब के आपके व्यय हो सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सपोज यहाँ पे मार्स के साथ शनि बैठे हैं, तो शनि मंगल की युति, इसे संघर्ष योग भी कहा जाता है। हालांकि मंगल की अपनी साइन है, तो शनि का नीच भंग हो जाएगा क्लियरली। सो यहाँ पे जब नीच भंग हो जाएगा तो बेसिकली देखा जाए तो शनि यहाँ पे बैठ के काफी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं, रिजल्ट अच्छे होंगे। बशर्ते दोस्तों देखिए यहाँ पे मंगल जो है वो कहीं ना कहीं शनि के साथ है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए, आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो, बट फॉरेन कंट्री में आपको ना कोई पीसफुल जॉब नहीं मिल पाएगी, यानी कि जॉब तो मिलेगी बट कह सकते हैं भाग दौड़ वाली, यात्रा जिसमें ज़्यादा है वो, या फिर फॉरेन कंट्री में आपने किसी से शादी कर ली यहाँ, या आपने वहाँ पे मकान बना लिया, ऐसी चीज़ें। लेकिन हाँ, लाइफ में ना थोड़ा सा सुकून कम रहेगा फॉरेन कंट्रीज में अगर आप रहेंगे, भाग दौड़ वाली, थोड़ी उठापटक वाली जिंदगी आपकी जरूर रहेगी। ये इसका एक सिंबल है। ये कुछ कॉम्बिनेशन से दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि शनि अगर 12वें घर में इन सब कॉम्बिनेशन से बैठेंगे तो किस तरह का रिजल्ट आपको मिल सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन बता दूं तो शनि इस घर में एवरेज रिजल्ट देते हैं, डिपेंड करता है बाकी चार्ट की स्थिति कैसी है। ये शनि के लिए ना ही बहुत अच्छा घर है ना ही बहुत बुरा घर है। वृष लगन में शनि देवता यहाँ पे अगर बैठते हैं नीच के हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर और भी मैलेफिक एस्पेक्ट यानी राहु या केतु का कॉम्बिनेशन है तो ये थोड़ा सा आपको जॉब ट्रबल्स दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है, लॉसेस दे सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हुई तो। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो शनि के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉरेन कंट्रीज से ओवरऑल मैं कहूँ तो प्रोफेशन और फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रेवल, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। और फॉरेन एजुकेशन के लिए भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। अनलेस अगर मान लीजिए मार्स अगर कहीं पे एग्जॉल्टेड हो गए, फॉर एग्जांपल मार्स अगर यहाँ बैठे तो एग्जॉल्टेशन में आ गए, अगेन शनि का जो है नीचभंग हो जाएगा। तो ये कंडीशन दिखाता है एक तरह से राशि परिवर्तन बहुत अच्छा योग है। ऐसा आदमी लाइफ में ट्रेवल भी करेगा, ट्रेवल काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे लेवल पे वो कहीं ना कहीं अपने मास्टर्स, अच्छी एजुकेशन भी ले पाएगा, टेक्निकल एजुकेशन में आगे रहेगा। इन सब चीज़ों को ये इजीली दर्शाता है। तो दोस्तों ये था वृष लगन में शनि देवता 12वें घर में बैठते हैं तो इसका क्या फल हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।